आओ लीजन 5 350 AMD वाला, उसका बात करते हैं, है ना। इसके पहले जस्ट रिव्यू किए हैं AMD 260 CPU, है ना। तो अब 260 के बदले 350 CPU वाला है लीजन। चूँकि दोनों अलग अलग कैटेगरी में है लेनोवो में हर जगह, तो हम भी सोचे कि दोनों को अलग अलग कर दें। डिफरेंसेस इन दोनों में बहुत ज़्यादा नहीं है। मेन CPU का है, CPU आर्किटेक्चर का, और GPU में कि इसमें 5070 तक GPU है 350 वाले वेरिएंट में, है ना। 350 वाले वेरिएंट में वहाँ तक क्या कहते हैं 5070 तक ले सकते हो। 260 वाले में केवल 5060 तक ऑप्शन है, और उसमें IPS का भी ऑप्शन है, इसमें IPS ऑप्शन है ही नहीं, OLED ऑप्शन है। ठीक है, आते हैं इस लैपटॉप में। चूँकि बहुत सारा चीज़ उस रीजन से कॉमन है, कुछ अगर छूट गया हो, है ना, थर्मल को छोड़ के, परफॉर्मेंस को छोड़ के, थर्मल और CPU परफॉर्मेंस छोड़ के बाकी सब चीज़ ना इसमें देख लेना 260 ये वाले में, यहाँ ऊपर लिंक किया हुआ। ठीक है, अब आते हैं इन केस छूट जाए, वैसे हम चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो में सब कवर कर दें। ठीक है, ये बता दिया। ठीक है, ईजी रिकमेंडेशन है, अगेन ईजी रिकमेंडेशन है, अनलेस क्या कहते हैं OLED से आपको इशू नहीं है। बहुत सारा पोर्ट है, कीबोर्ड कंफर्टेबल है, RAM SSD अपग्रेड ऑप्शन है, GPU बढ़िया है, AMD CPU है, बैटरी लाइफ भी बढ़िया होगा। OLED पैनल एक्सेलेंट है ना। और बस ध्यान ये रखना है कि रिफ्लेक्शन नहीं हो, है ना। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव स्क्रीन है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन से आई पे स्ट्रेन पड़ता है अगर बहुत लॉन्ग टर्म काम कर रहे हो। तो जब भी लंबा काम करना हो तो ऐसा सेटअप ऐसा कर लेना, पीछे पर्दे वर्दे लगा लेना, या लाइट वाइट उस तरह से एडजस्ट कर लेना कि रिफ्लेक्शन नहीं आए ज़्यादा, जो कि इसमें केवल OLED ऑप्शन है 350 वाले में। CPU जो है 250 से थोड़ा अच्छा है ना। मल्टी कोर वगैरह में थोड़ा, सिंगल कोर में 10% अच्छा है, मल्टी कोर लगभग उतना ही है। थोड़ा सा ये है कि कम वाटेज में अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, चूँकि नया आर्किटेक्चर है ना। मेन वही चीज़ है, अल्टीमेटली सब चीज़ खाली प्राइस पे आएगा, है ना, कि कितना में क्या मिल रहा है, तुम्हारे मार्केट में क्या अवेलेबल है या नहीं है। चूँकि 50-50, 50-60 और 50-70 में कोई भी रैम चेंज नहीं है, कोई भी रैम चेंज नहीं है। तो जिस भी मार्केट में हो, सीधा ये देख लो कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है 50 से 50-60, और अफोर्ड कर पा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जांपल बेस अगर 50-50 लेके चलें तो 50-60 30% और ज़्यादा चलेगा GPU में। ठीक है, 50-70 40% और ज़्यादा चलेगा। ठीक है, 50-60 से कंपेयर कर रहा है ना। 50-60 अगर तुम्हारे मार्केट में इतने का है तो 50-60 से 50-70 20% थोड़ा और ज़्यादा दाम हो चलेगा। ठीक है ना, चूँकि देखोगे अगर कि तीनों में 8 GB वी रैम है ना, तीनों 8 GB वी रैम है। तो भले थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ है ना, ज़रा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ है। कितना परफॉर्मेंस है 13%, 30%, 40%, 50-50 से 50-60, 50-60 से 50-70, तो 20% है। वही मतलब है कुल मिलाकर। तो इस हिसाब से एडजस्ट करना और कोशिश करना कि जैसे कि अभी ये लीजन 50-70 वाला देखना, हो सकता है कोई 50-70 Ti वाला लैपटॉप हो किसी ब्रांड में, है ना, क्योंकि उसमें वी रैम इंक्रीज़ है तो वो मैटर करता है। तो देख लेना कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं देने लग जाना 50-70 लैपटॉप का कि कोई तुमको 50-70 Ti लैपटॉप मिल जाए। ठीक है ना, बस इतना ज़्यादा पैसा मत देना कि 50-70 Ti वाला लैपटॉप मिल जाए। चूँकि इसमें क्यों, हाँ ठीक है मेन यही था। आ जाते हैं कॉशन, इम्पोर्टेंट सब चीज़, सतर्क क्या रहने वाला है। OLED है तो कंफर्म कर लेना, सर में दर्द नहीं होता है तुमको, तुम उससे अफेक्टेड नहीं हो, है ना। कुछ बहुत कम लोग उस पर अफेक्टेड होते हैं, है ना। PWM का फ्लिकरिंग भी बहुत फास्ट है, तो हो सकता है बहुत कम लोग अफेक्टेड हो, लेकिन ये चीज़ कंफर्म कर लेना, है ना, कि इससे अफेक्टेड नहीं हो, वरना फालतू उड़ जाएगा लैपटॉप। मेन वही चीज़ है ना। बाकी OLED अच्छा, 2 वेंट है ना, बताए हुए हैं। अगर ऐसा जगह रहते हो जहाँ गंदगी ज़्यादा है ना, AC रूम या क्या कहते हैं एयर फिल्टर वाला रूम नहीं है और आसपास गंदगी बहुत है, तो लैपटॉप खोल के साफ़ करने के लिए रेडी रहना, है ना। थर्मल पेस्ट नहीं चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फ़ैन को एटलीस्ट साफ़ करके रखना ज़रूरी है। DLSS ऑफ करने का बहुत सारा अच्छा रीज़न है ना। स्टटर्स बहुत ज़्यादा, फ्रीज बहुत ज़्यादा होता है, लोग वो नहीं करना चाहता है।
और रियलिटी तुम्हारे पास बहुत अच्छा फ्रेम रेट होना चाहिए, और अप स्केलिंग वगैरह हमको तो बहुत बेकार लगता है देखने में, और मोशन सिकनेस नया चीज़ है, बहुत लोग एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, है ना, उल्टी वगैरह आने लग जाता है क्योंकि लेटेंसी में डिफरेंस होता है ना, फ्रेम रेट बहुत हाई है लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स में टाइम लगता है आने में, तो वो जो लैग है ना, ये साइकोलॉजिकल लैग, इससे मोशन सिकनेस हो जाता है। ठीक है, तो मेरा बस ये कहना है, अभी नहीं कहना कि DLSS बेकार है, ऐसा बस ये कहना है कि बहुत अच्छा रीज़न है कि तुम DLSS हो सकता है ऑफ कर दो। तो कोई ऐसा बेंचमार्क से मत लैपटॉप को कंपेयर करने लग जाना कि भाई मतलब जिसमें DLSS इंक्लूडेड हो। जब भी बेंचमार्क देखना सब टाइप का DLSS, ही फ्रेम जेन वाला भी DLSS और पुराना अप स्केल वाला भी DLSS, कोई अप स्केलिंग टेक्नोलॉजी के बिना गेमिंग परफॉर्मेंस देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम उसी में सब कुछ खेलोगे। ठीक है, लैपटॉप कहता है कि PD 140 वाट चार्जिंग है, 1.9 किलो का 2 किलो का लैपटॉप है, तो लोग सोचते भी हैं कि वो करेंगे, नहीं होगा पॉसिबल, है ना, क्योंकि वो लेनोवो का अपना चार्जर चाहिए, मिलता नहीं है हर जगह 140 वाट का। बाकी सब PD लगाओगे, 100 वाट वाला PD लिखा है सपोर्टेड, 80 वाट से चार्ज होता है, काम चल जाएगा, ऐसा एकदम नहीं है कि काम नहीं चलेगा, काम चल जाएगा, बट वो जो परफॉर्मेंस तुमको प्रॉपर इसका चार्जर से मिलना है वो नहीं मिलेगा, स्पेशली GPU में। CPU तो चल बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, ये सब कंफर्म करना है, अनरिलेटेड स्टफ जो लोग कुछ सवाल करोगे हमको पता है ऑलरेडी वो आंसर किया हुआ है। ठीक है, प्रोस कॉन्स में आते हैं। CPU 350 है, ठीक है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस 250 वाला CPU से 10% ज़्यादा है। अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस केवल ये 65 वाट पे दे देता है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती 70-75 वाट से ऊपर डालने का, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। जो 260 था उसे 75 वाट से ज़्यादा चाहिए था। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है और कम हीट और बेटर परफॉर्मेंस, है ना। कस्टम एक्सट्रीम मोड में भी 25 वाट में है। CPU GPU जब साथ में चलता है यूजुअली गेमिंग या वैसा कोई वर्कलोड, हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड ही, लेकिन जहाँ पे CPU GPU दोनों का यूज़ है उसमें केवल 25 वाट में CPU इज़ इनफ। उसमें 70 डिग्री टेम्परेचर है। ये पिछले दिन कोई लैपटॉप लिया था लोग, बोला भैया हमारे पास Acer Nitro था 5, उस समय नहीं दिलवाया था 12650 HX 3070 Ti, यूट्यूब पे पढ़ा, बहुत पहले दिलवाते थे, तो बोला कि उसमें 90 डिग्री से ऊपर ही रहता था टेम्परेचर। ये भी नया वाला लोकियो लिए हैं, इसमें 70 डिग्री रहता है। खैर एनीवेज, CPU परफॉर्मेंस नहीं, ये हम कहना चाह रहे थे कि मतलब CPU से फ़र्क पड़ जाता है ना, CPU से फ़र्क पड़ जाता है। AMD वगैरह CPU बहुत ज़्यादा वो है पावर एफिशिएंट, इसीलिए। खैर, CPU का परफॉर्मेंस डिफरेंस बैलेंस में, परफॉर्मेंस में और कस्टम एक्सट्रीम में मात्र 3% है, तो तुम बैलेंस मोड में चलाएगा तो चलेगा, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है उतना पावर डालने का। 5070 का फुल परफॉर्मेंस दे रहा है, पूरा 113 वाट जितना इसमें जा सकता है GPU में दिया जा रहा है। 5060 भी फास्टेस्ट वर्जन है इस लैपटॉप में, ठीक है ना। स्टेबल परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा 50% से नॉर्मल गेमिंग में, खाली बेंचमार्क नहीं, 7% कम है, 9% ज़्यादा है 4060 लैपटॉप से। रेजर ब्लेड इंडिया में मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता तो इंपोर्ट करवा सकते हो, तो उसके 5070 से थोड़ा ही पीछे है इसका 5060। 80 डिग्री टेम्परेचर होता है एकदम फुल प्रॉपर 4 शॉट्स में, ऑफ कोर्स एक AC रूम में 20-22 डिग्री। ये सब विदेशी लोग जो जितना बेंचमार्क करता है सब AC रूम में करता है, सब मान के चलता है कि तुम्हारे घर में AC है ठीक है। GPU में 50-50 सेम चीज़, क्या कहते हैं, सेम चीज़ 50-50 बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़रा सा ज़्यादा है बट चलेगा 50-50 में, ठीक है। आगे बैटरी अगर 80 वाट वाली मिलना चाहिए, लीजन वगैरह, या 60 वाट अगर हो ना तो ड्रॉप कर देना, सीधा बात है, किसी और ब्रांड में देखना, इतना भी नहीं गिरना चाहिए इंसान को, ठीक है। महंगा लैपटॉप लोगे तो होना चाहिए, यूजुअली सब 1.5 लाख के अराउंड का लैपटॉप है लीजन वगैरह, उतना 80 वाट और बैटरी ना मिले तो ड्रॉप कर दिया करो लैपटॉप। मोबाइल मार्क इनका अपना बेंचमार्क 6 घंटा, लोकल वीडियो प्लेबैक 11 घंटा, यूट्यूब देखना 10 घंटा। विचर 3 पे पता नहीं, गेमिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वैसा हल्का हल्का के फिर भी गेमिंग में 3 घंटा चल के बहुत बड़ा बात है, जानते हैं पुराना गेम है विचर, लेकिन फिर भी। IR कैमरा ऑलरेडी है, तो विंडोज़ है, लैपटॉप खोले, फेस स्कैन हुआ, लॉगिन हो गया, पिन नहीं डालना है, ठीक है। लैपटॉप 1.9 kg है, E-लाइन काटना होगा, इसमें IPS मॉडल नहीं है।
ये बता दिए 15 इंच का लैपटॉप है लेकिन साइज़ फिर भी छोटा है। ओलेड डिस्प्ले बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। 100 क्या कहते हैं DCI प्रोफाइल वगैरह आउट ऑफ द बॉक्स बढ़िया है। जो फोटो वीडियो एडिटिंग वगैरह सोच रहे हो प्रोफेशनल लेवल का करना, क्लाइंट वगैरह को बेचने वाला करना, उस लेवल का कर सकते हो। अच्छा चीज़ क्या है, थोड़ा सर्कुलेशन पहले से बेटर है, 2 वेंट वाला है ना। मेंटेनेंस ऑप्शन अच्छा है, फुल साइज़ कीबोर्ड बढ़िया है सब। एक USB 4 है 40 Gbps, कभी अगर डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कभी करना पड़ जाए। गुड स्टडी लैपटॉप है। ऊपर का मेटल ये है क्या कहते हैं, ऊपर का बॉडी मेटल का है, बाकी पूरा हार्ड प्लास्टिक है। हार्ड इसलिए बोल रहे हैं कि लोग सोचते हैं प्लास्टिक तो पुराना आसूस टफ वगैरह नहीं, या HP विक्टस वगैरह जो बहुत हल्का नहीं, टफ़ ही एक्चुअली, टफ़ का नहीं, एकदम लचीला प्लास्टिक वैसा नहीं है। जाके देख लेना मार्केट में, समझ जाओगे। ठीक है, टच पैड ठीक ठाक है, अगर वो उसका बटन मत यूज़ करो, खाली टैप करोगे तो ठीक है, वरना ये सब बहुत बेकार है। एक हाथ से सबसे क्या फ़र्क पड़ता है। एल्यूमिनियम बता दिए, USB4 बता दिए। SSD जिस भी मार्केट में, बहुत सारे मार्केट में अभी तक जितना भी मिला है 512 या 1 TB सही स्पीड रहा है ना, कोई ऐसा कंप्लेन नहीं रहा है। वाईफाई स्पीड ठीक है, बहुत बेकार नहीं है, लेकिन ये डिपेंड कर जाता है मार्केट टू मार्केट। अब देखो यहाँ क्या आता है, इवन मार्केट में भी, इंडिया में भी जब खरीदने लग जाते हैं तो किसी में कोई SSD, किसी में कोई वाईफाई, किसी में कोई वाईफाई है ना। यूजुअली वो ऑप्शन आ जाता है 6 से 7 अपग्रेड का, अगर कस्टमाइजेबल नहीं होता, जो सस्ता वाला लगा के इंडिया भेज दिया जाता है। कैमरा बेकार है, बस काम चलेगा। पोर्ट्स लैपटॉप के चारों तरफ है, केवल पावर और HDMI पीछे है, तो उससे मतलब क्लीन सेटअप भूल जाओ है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें पेरिफेरियल तो लगा होगा। बॉटम साइड हीटअप करता है, तो पैरों पर रख के लैपटॉप को नहीं यूज़ करना है हाई परफॉर्मेंस में। ठीक है, CPU परफॉर्मेंस AMD का 250 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 7840 से, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है लाइन को, लेकिन 10% करीब ज़्यादा है सिंगल कोर में। मल्टी कोर वगैरह में उतना ही परफॉर्मेंस है। तो और मतलब कुल मिलाकर पैसा का बात आ जाएगा तो देख लेना 250 से 350 में कितना पैसे का डिफरेंस है। इसके ऊपर आएगा लीजन 5 प्रो, अभी नेक्स्ट रिव्यू उसी का है। ओलेड है, ग्लॉसी है, तो ऑलरेडी बता दिया है ना। रिफ्लेक्शन वगैरह होगा, वैसा जगह यूज़ करना जहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा ना हो लॉन्ग टाइम के लिए। स्पीकर एक्सपेक्टेड नहीं था, बेकार होगा इतना, क्या कर सकते हैं है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बेकार है, बस ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बस वही दिक्कत है। एडवांस्ड ऑप्टिमस का ऑप्शन नहीं है ना, कि ऑन द गो तुम DGPU IGPU ऑन ऑफ कर लो, नहीं, तुमको लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा अगर DGPU IGPU के बीच में चेंज करवा रहे हो तो। हो गया प्रो कॉन्स। अब आते हैं छोटा छोटा चीज़ है ना, जैसे कि ये बेंचमार्क में देख रहा हूँ परफॉर्मेंस ड्रॉप कुछ नहीं है, जितना मैक्सिमम परफॉर्मेंस है उतना ही कस्टम एक्सट्रीम परफॉर्मेंस है, उतना ही परफॉर्मेंस मैक्स है, और बैलेंस में केवल 3% परफॉर्मेंस ड्रॉप है। ये सब क्वाइट और PD चार्जिंग का परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो बैलेंस में भी चलेगा। सिनेमन स्कोर देख रहा हूँ, जैसे 2000 करीब 17-18 हज़ार है, तो उसका कितना था 250 का 1800 और 17,000 समथिंग है ना। लेकिन उसमें क्या होता था कि CPU को बहुत फुल पावर में जाना पड़ता था है ना, फिर वो 100 डिग्री टच करने लग जाता था जम के जब परफॉर्मेंस देते थे। ठीक है, और आगे क्या, इसमें भी CPU को ज़बरदस्ती पुश करने की ज़रूरत नहीं है, जितना परफॉर्मेंस दिया जा रहा है ना। जब तुमको परफॉर्मेंस मोड में ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रहा है, कस्टम एक्सट्रीम और मैक्स आउट में क्यों जाना फालतू का। लेनोवो का एक बहुत बड़ा खामी है, कुछ ज़्यादा ही ये कर देता है, एग्रेसिव ऑप्टिमाइजेशन अंग्रेजी कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही ट्यूनिंग कर देता है ज़बरदस्ती। उतना उतना चाहिए ही नहीं, जब CPU उतना एफिशिएंट है, कोई ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 50-50 का सबका एक्सपेक्टेड स्कोर डाले हैं। लैपटॉप नया है, ज़्यादा बेंचमार्क नहीं है, बट एक्सपेक्टेड स्कोर डाला हुआ है, और कंपैरिजन तो यहाँ कर ही दिए थे। ओलेड का सब डिस्प्ले 100% sRGB 100% DCI-P 3, कुछ सोचना नहीं है। PTM लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो लैपटॉप के लाइफ में शायद ही तुमको ये वाला पेस्ट तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, CPU GPU वाला, ये साइड वाला करना पड़ सकता है, थर्मल पुट्टी और एक्स्ट्रा वाला, वो सब करना पड़ सकता है 1-2 साल में। ठीक है, 2 रैम स्टिक है, और क्या 2 SSD है, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों फुल साइज़ है। नोटबुक चेक वाला वीडियो में गलत बोल दिया था, हम सही करवा दिए, बोल दिए सही कर दें। और क्या
वाईफाई मॉडल नहीं, वो अच्छा वो दूसरा वाला सिस्टम था, राइट है लेफ्ट। लैपटॉप देखने में ऐसा है, साइड में वेंट नहीं है, पोर्ट साइड में है, वही चीज़ दिखाना था। कीबोर्ड ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है, छोटा मोटा वो नहीं है, नंपैड पूरा फुल साइज़ है ना। बस ये जो टच पैड थोड़ा सा जो सेंटर में लोगों को आदत है यूज़ करने का, ज़रा सा लेफ्ट है ना। राइट साइड में ऐसे ही पोर्ट है, और पूरा 180 डिग्री पीछे चला जाता है। पता नहीं कौन वैसे यूज़ करते हैं यूज़, एक्चुअली लोग, याद आया हम करते थे यूज़, अब हमको याद आया जब वो हो जाता है ना, छोटा स्क्रीन है, लैपटॉप नज़दीक ला के यूज़ करना है, तो पूरा स्टैंड पे रख दिए ऐसे करके, पूरा 180 डिग्री कर दिया और नज़दीक ले आए और एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करने लग गया। तो अपना फुल कीबोर्ड का एक्सपीरियंस भी हो गया, चूँकि 15-16 इंच का डिस्प्ले है तो नज़दीक ले आए, तो मतलब एक सॉर्ट ऑफ डेस्कटॉप सेटअप है ना, अगर मॉनिटर नहीं है यूज़ करने के लिए। तो खाली वेंट यहाँ पीछे है, बताए थे। ठीक है, नीचे से हवा रहता है, और क्या बता रहे थे। तो मतलब क्या किया ना कि देखो, जो प्रो वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल में क्या किया, बहुत ज़्यादा CPU नहीं डाला है, ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला जो लीजन 5 में 250 350 CPU जो है, वही जो तुम्हारा 7840HS पुराना लीजन स्लिम वाला जो परफॉर्मेंस था वही डाला, ज़्यादा नहीं डाला। ज़्यादा क्या किया, उसको लीजन प्रो 5 में अलग कर दिया, है ना। और GPU भी अगर देखोगे, GPU भी केवल इसमें वही डाला, मतलब जो 100 वाट तक है मैक्सिमम जिसका GPU पावर, है ना, ज़्यादा वाला दिया ही नहीं। 50 50 50 60 50 70 है ना, ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। तो जो लीजन प्रो आएगा उसमें AMD का 8945HX ऐसा कोई CPU आएगा, है ना, तो उसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा CPU का भी, और उसमें GPU भी बेटर होना चाहिए। अब देखते हैं क्या लॉन्च होता है। कुल मिलाकर ये है कि मतलब ये हो गया सॉर्ट ऑफ लैपटॉप, है ना। आजकल क्या हो गया है कि चलन हो गया है कि लैपटॉप के नाम पे, गेमिंग लैपटॉप के नाम पे साला ऐसा मशीन दे देते हैं जो बैटरी लाइफ बिल्कुल नहीं है ना, हमेशा बड़ा चार्ज लेके दो, और मतलब ऐसा लगता है कि बजट डेस्कटॉप है, किसी तरह चल रहा है, नाम मात्र केवल वो लैपटॉप है। तो उसको एटलीस्ट ब्रेक करने का एक करंट है ना। 1.1.5 किलो का तुमको थिन एंड लाइट मिलता है, ये 1.9 किलो है, बस थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ में भी बहुत बड़ा नहीं है, 15 इंच लैपटॉप के लिए बैग में आराम से आ जाता है ना। थोड़ा सा बस वही चार्जर थोड़ा सा बड़ा है, बट एटलीस्ट लैपटॉप का काम तो सर्व करता है ना, लॉन्ग बैटरी लाइफ, बहुत ज़्यादा हीट वगैरह नहीं, वो सब ठीक है। क्या चीज़ दिखा रहे हैं इसमें, ये अच्छा यही चीज़ की एक फ़ैन मॉड्यूल है, ये चीज़ दिखाना चाह रहे थे। 50-50 भी करीब यहीं कहीं होगा, है ना। 50-50 50-60 50-70 सब 100 वाट के अराउंड आते हैं, परफॉर्मेंस लगभग उतना ही हो जाता है। 50-70 Ti फिर ये देख रहा हूँ, भले वो 100-115 वाट के GPU है, लेकिन वो 150 वाट तक ले लेता है, और उसका परफॉर्मेंस देख लो कितना ज़्यादा स्टीप है। तो जितना ज़्यादा उसमें वाट दोगे, तो मतलब कुल मिलाकर ये कि 50-70 Ti या 5080 अगर लेना है किसी को भी, तो ये 150 वाट दिख रहा है ना, वहाँ तक जाओ, वरना क्या फ़ायदा। वरना उसको चलाओगे अगर 100 वाट में मान लो चलाओगे, फिर इतना कम वाट में चलाओगे, तो हीट एक्सचेंजर से ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। देख रहे हो कितना ही करीब 60 70 80 वाट, उतना लगभग इतना बड़ा जाता है ना। तो 50-70 Ti बस वही आएगा कि हीट में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। खैर क्या देख रहे थे, अच्छा इसी में था ये चीज़, मतलब है 15 इंच लैपटॉप, लेकिन फिर भी साइज़ में छोटा है। ठीक है, इवेंट ऐसा करके हवा आता है, इनका अपना डिज़ाइन है, हमको कुछ खास नहीं लगा। बैटरी लाइफ फिर है तुम्हारे सामने, ये बता ही दिए, दिखाई दी, हो गया, अब घूम रहे। कुल मिलाकर अल्टीमेटली क्या ये लैपटॉप लेना है या नहीं, ये चीज़ अल्टीमेटली सब इसी पे मैटर करता है। तुम किस रीजन में रह रहे हो, तुमको इस प्राइस में और कौन सा लैपटॉप मिल रहा है, और क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है ना। और जब भी किसी इंटेल लैपटॉप से इन लैपटॉप से AMD लैपटॉप से कंपेयर करना, तो सबसे पहले देखना बैटरी लाइफ, है ना, क्योंकि मेन वही अंतर पड़ जाता है कि AMD या इंटेल में बैटरी लाइफ। थर्मल तो है ही, थर्मल वगैरह इंटेल तो बहुत हॉट चलता है, लॉन्ग टर्म डाउट है, वो चीज़ तो हम बहुत बार बोले हैं, लेकिन ये है एटलीस्ट कि लैपटॉप है तो लैपटॉप के जैसे रहेगा। इस लैपटॉप को ले रहे हो, है ना, तो बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस, है ना, ठीक ठाक बॉडी में, और क्या कहते हैं ओकेजनली बैटरी पे भी काम तुम्हारा, है ना, ज़्यादा आने जाना, OLED डिस्प्ले,
ठीक है, मतलब उस हिसाब से लैपटॉप ठीक है। कमी अगर कुछ बोलेंगे तो बस ये होगा कि इतना पैसा दे रहे हो, अगर तुम इसी रेंज में अगर इंटेल में जाओगे तो तुमको CPU परफॉर्मेंस हो सकता है ज़्यादा मिल जाए। अब ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट और प्राइस टू प्राइस, क्योंकि सब चेंज करता रहता है और कई बार इंटेल का अपना मार्जिन आ जाता है एक्स्ट्रा, तो महंगा भी पड़ जाता है। अल्टीमेटली क्या है कि ये लैपटॉप लोगे तो थर्मल का तुमको टेंशन नहीं रहेगा, थर्मल का बैटरी लाइफ का उतना टेंशन नहीं रहेगा, है ना। भले थोड़ा सा CPU परफॉर्मेंस कम है, बेकार नहीं है तो बढ़िया, फिर भी भले कम है। इंटेल का कुछ 13650HX वगैरह के आसपास हो गया परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है ना। लेकिन बैटरी लाइफ अगर तुमको मैटर करता है, थर्मल थोड़ा सा कि भैया लॉन्ग टर्म चले लैपटॉप, वो सब चीज़ मैटर करता है। एक लैपटॉप को लैपटॉप की तरह यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि मैं सब हमेशा पावर में लगाएं, हमेशा कूलर लगा के रखें, हमेशा, है ना, मतलब बाहर लेके जा रहे हो कॉलेज का बच्चा लोग के लिए। हम बोलेंगे ठीक है, जो भी कोई दूसरा लैपटॉप देखना इससे ज़रूर कंपेयर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर।